कि सर पे टोपी है, मत कहो कि सर पे टोपी है, कहो सर पे हमारे ताज है, कहो सर पे हमारे ताज है, ये चमन हमारा अपना है। तो वो ये रूल है कि आपको किसी का बोलना, प्रोग्राम, गाना पसंद आए या ना आए, दोनों पसंद है तो भी तालियां, ना पसंद है तो भी तालियां, ठीक है। कुछ ऐसी हमारे परंपरा है सनातनी जो हम लोग भूल चुके हैं। ये तो सबको पता है कि राखी का त्योहार श्रावण मास में आता है, पूर्णिमा के दिन होता है। भाई बहनें भाइयों को राखी बांधती हैं, भाई उपहार देते हैं, उनकी लंबी उम्र की दुआ की जाती है। ये सब तो ऐसे चलता है। जब छोटे होते हैं तो पेरेंट्स बतलाते हैं कि आज राखी है और तुम्हें भाई को राखी बांधनी है, मिठाई खिलानी है, भाई उपहार देते हैं। मन में एक एक्साइटमेंट होती है कि नए कपड़े पहनेंगे, मिठाइयाँ खाएंगे, घर में पकवान बनेंगे, उपहार मिलेंगे। लेकिन जो ही थोड़े बड़े होते जाते हैं उसमें चेंज आ जाता है। चेंज ऐसे आता है कि शादियाँ हो जाती हैं, लड़कियाँ ससुराल से आती हैं, आने से पहले उनके मन में एक खटका होता है कि अब माँ बाप तो हैं नहीं, भाई भाभी के पास जा रहे हैं, हमें वहाँ से कैसा रिस्पांस मिलेगा। जो हमारे ससुराल में, हमारी दरानियों में, जेठानियों में हमारी इज्जत बनी है, तो वो क्या करती हैं, भाई भाभी भतीजे भतीजियों के लिए उपहार लेके जाते हैं। और बड़े होने पर ये सारा जो है ये एक लेवल हो जाता है, बराबर का हो जाता है, गिव एंड टेक। जितना भाई करते हैं उतनी बहनें करती हैं और आपस का बराबर का हो जाता है। लेकिन जो बात है जो बताने की, एक हमारी बड़ी पुरानी परंपरा है, सोहन या श्रवण उसको कहते हैं, वो हम लोग भूल गए हैं। लेकिन अभी भी हमारे गाँव में वो परंपरा चल रही है। जैसे कि मतलब ये डिपेंड करता है कि श्रवण कुमार जो थे कांवड़ में अपने माता पिता को लेके जा रहे थे, रात हो जाती है, माता पिता को प्यास लगती है, वो पानी लेने जाते हैं। घड़े की आवाज़ सुनकर वाण भेदी जो ध्वनि का से जो वो वाण चलाते हैं राजा दशरथ, उससे क्या होता है कि वो जख्मी हो जाते हैं, इंजर्ड हो जाते हैं। श्रवण के पास वो आते हैं, वो मरने वाले होते हैं। श्रवण कुमार राजा दशरथ से कहते हैं कि आप मेरी एक इच्छा पूरी कर दो। वो कहते हैं मेरे माँ बाप बहुत प्यासे हैं, उनको पानी पिला दो। वो पानी पिला, श्रवण मर जाते हैं, पानी पिलाने जाते हैं, उसके पिता बहुत रोते हैं, कहते हैं हमारा वंश खत्म हो गया। लेकिन राजा दशरथ से कहते हैं आपका वंश हम खत्म नहीं होने देंगे, हम श्रवण मास में श्रावणी या सोहम पूजा करेंगे, उसको हम ऐसा प्रमोट करेंगे कि सब लोग मनाएंगे और आपका वंश खत्म नहीं होगा। तो राजा दशरथ ने इस परंपरा को काफ़ी प्रमोट किया और बहुत लोग, अभी भी हमारे गांव में क्या होता है कि जो बाहर की दीवार है उसको गोबर से पोछा लगाया जाता है और गेरू कलर जो ऑरेंज कलर होता है उससे, चावलों से एक आकृति बनाई जाती है श्रवण कुमार की। उसको पहले टीका लगाया जाता है, उसको कलावा बांधा जाता है, उसको मुँह मीठा करवाया जाता है, उसको खिलाया जाता है। उसके बाद वही थाली जो होती है ना, उसको लेकर अंदर आते हैं और भाइयों को उसी से टीका लगाया जाता है और उसके बाद कलावा बांधा जाता है। तो ये परंपरा हमारी जो है हमारे गांव में सिमट के रह गई है, हमारे ख़त्म हो रही है बिल्कुल। उस समय ये दुआ की जाती है कि जिस तरह श्रवण कुमार ने अपने माता पिता की सेवा की, उनको इतना बड़ा यात्रा करवाई, उनको उसी तरीके से हमारे बच्चे, हमारे भाई भी हमारे पेरेंट्स का अच्छे तरीके से ध्यान रखें। तो ये परंपरा जो है हमारी अब बिल्कुल लुप्त होती जा रही है और हमें अपनी सनातनी परंपरा को बना के रखना है। अब गवर्नमेंट भी हमारी करती है, फ्री बसेस टिकट नहीं लेती है, फ्री बसेस ट्रैवल देती है बहनों को। अब यहाँ पर तो नहीं है, लेकिन इंडिया में इसको थोड़ा थोड़ा प्रमोट किया जा रहा है और लोग घरों में इस चीज़ को मना रहे हैं। बस मैंने यही बताना था कि हमारी बड़ी पुरानी सनातनी परंपरा थी जो अब
ख़त्म हो रही है, लेकिन लोग इसको अभी प्रमोट कर रहे हैं। घर के बाहर बनाया जाता है पूरा। अच्छा, वो आजकल एक पेपर मिलता है, पेपर के ऊपर बनी होती है पूरी आकृति, बस उसको लगाया जाता है दीवार पर और उसको वही कलावा बांधते हैं, उस तरीके से कर लेते हैं। कहानी बताई है श्रवण कुमार की, तो ये मेरे ज्ञान में बढ़ोतरी हुई है। आपका तो पता नहीं, आपने पहले सुनी हो कि नहीं सुनी हो, लेकिन मैंने नहीं सुनी हुई थी। तो ये इनका बहुत बहुत धन्यवाद कि इन्होंने हमारे ज्ञान में और बढ़ोतरी की है। तो 4-5 स्पीकर और भी हैं। रक्षाबंधन का त्यौहार कल भी हमने मनाया और आज भी मना रहे हैं कुछ लोग। आप सभी को, बहनों को और भाइयों को, दोनों को रक्षाबंधन की ढेरों शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई हो। मैं यही कहती हूँ कि आपकी सेहत ठीक रहे, आप इस पर्व को मनाते रहें। लेकिन आज हमने ये देखना है कि इस पर्व के पीछे महत्व क्या है इसका। जैसे इसका नाम ही है रक्षा बंधन, तो एक कोई भी इसको मनाता है, चाहे वो बहन भाई का रिश्ता है या पति पत्नी का रिश्ता है, वो भी बना सकते हैं। पुरोहित का और जजमान का रिश्ता है, उसके पीछे एक बात छुपी हुई है कि आप उसको कुछ भी करते हैं तो ये एक उसको अपना प्रोटेक्ट करने के लिए उसको अपना वचन देते हैं। इसमें चंद ये है कि रक्षा बंधन, रक्षा का एक आपने बीड़ा उठा लिया प्रोटेक्शन करने का, कि जब भी किसी को सहायता हो की ज़रूरत होगी वो उसके लिए वो करेगा। तो रक्षा करना, रक्षा करना, क्षमा करना, बंधन से मुक्त करना, ध्यान रखना और नहीं भूलना, ये रक्षा बंधन का एक तरह का वचन है। लेकिन इसका इतिहास बहुत देर से चला आ रहा है, ये नहीं है कि ये अभी शुरू हुआ है, महाभारत के युग से ये चला आ रहा है। तो सबसे पहले ये कहते हैं कि जब हमारे लोग सैनिक जाते थे तो उनको एक सूत्र बांधा जाता था, ये वचन लिया जाता था कि आपने जाके मैदान में लड़ाई करनी है। महाभारत का जब युद्ध होने लगा तो युधिष्ठिर भगवान कृष्ण के पास गए कि कृष्ण ऐसा मंत्र दो जिससे मेरे जो सैनिक हैं वो जूझे और लड़े और जीते, विजय का दो। तो उन्होंने कहा कि इनको सूत्र बांध दो ताकि ये जब भी लड़ेंगे तो उनको ये सूत्र याद आएगा कि हमने किस काम के लिए ये बंधन बांधा है, तो वो उनको याद दिलाएगा। अब हम लोग, ये पहले काम पंडितों के पास था कि पंडित लोग जजमान जाते थे पंडितों के पास कि हमें एक सूत्र बांध दो। फिर हमने वृक्षों के आले द्वाले इसको बांधना शुरू किया। इसकी बहुत बड़ी कहानियां हैं कि इंद्र जो है वो जब असुरों से लड़ाई करने लगे, हारने लगे, तो इंद्राणी ने उनको सूत्र बांधा कि ये विजय सूत्र है, ये आपको विजय दिलाएगा और विजय होगी। आपको उसके बाद ये है कि जब हमारा लॉर्ड बंगाल का विभाजन हुआ 1905 में, तो उस वक़्त भी रविंद्रनाथ टैगोर ने एकता के सूत्र में बांधने के लिए इसी सूत्र का सहारा लिया। कोई भी, चाहे वो सिख था, चाहे वो मुसलमान था, चाहे कोई भी था, कि एक दूसरे को सूत्र बांधो और एकता के सूत्र में बंध जाओ। तो तब से भी उन्होंने ये राखी जो है वो हुई। हमें आता है कि जब लड़ाई हुई, अलाउद्दीन खिलजी ने जब रानी करमवती पर, चित्तौड़ पर हमला कर दिया, तो रानी करमवती ने अब सहायता के लिए हुमायूं को अपना पैगाम भेजा राखी बांधने के लिए। तो उसमें कोई नहीं होता कि ये मुसलमान है या सिख है या कौन है, आप किसी को भी प्रोटेक्शन लेने के लिए भाई बना सकते हो। लेकिन केवल यही नहीं है, उसके बाद देखिए बहुत बड़ी बात है, जब सिकंदर और पोरस की आपस में लड़ाई हुई तो पोरस जीत रहा था, लेकिन सिकंदर की वाइफ साथ थी, उसने
ये सोचा कि एक बहुत अच्छा मौका है मैं अपने पति को मैं जितवाने का। उसने चुप करके ये सुन रखा था कि यहाँ भाइयों की बहुत कदर होती है, तो बहनों की बहुत कदर होती है, तो उसने चुप करके पोरस को एक राखी भेज दी और राखी भेज दी। राखी का सम्मान करते हुए पोरस ने अपनी हार स्वीकार कर ली, लेकिन अपनी बहन का मान रखा। और उसी वक्त पीछे से एक बहुत बड़ा कुटिल नीति थी कि उन्होंने सिकंदर उर्फ को, पोरस को उन्होंने मतलब कैद कर लिया कुटिल नीति से। लेकिन पोरस ने अपनी बहन का सम्मान, सिकंदर की वाइफ का सम्मान करते हुए ये चीज़ अपनी रखी। तो बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो हम उसके बाद हमारे ये यहाँ तक सीमित हो गया कि बहन जो है वो भाई को राखी बांधे। और क्योंकि मुसलमान जो लोग जब समय आया तो उस वक्त ऐसा हो गया था कि लड़कियों को उन्होंने उठाना शुरू कर दिया, तो इसलिए उन्होंने ये कहा कि हमें रक्षा के लिए कोई ना कोई चीज़ चाहिए। तो उन्होंने किसी को भी, चाहे कोई भी हो, जिससे वो चाहती थी कि हमारी वो रक्षा कर सकती है। अब हमारे पे बंधन की और भी बहुत हैं। देखिए हमारे 3 बातें हैं, सात्विक, राजस और तामस। ये बंधन भी हमको बांधे हुए हैं। राजसी बंधन है, सात्विक बंधन है और तामसी बंधन है। इनसे भी हमें छुटकारा पाने के लिए क्या है, सात्विक होता है नॉलेज का बंधन, हमारे ज्ञान का बंधन। हम ज्ञान को और बढ़ाएं और उससे अपने आप को बांधें। और उसके बाद राजसी है, हमारे मन में इच्छाओं का बंधन है, इच्छाएं बढ़ाते हैं, तो उनको बांधने, इच्छाओं को कम करने के लिए, अपने डिज़ायर्स को कम करने के लिए हमें ये बातें सोचनी है। तामसी बंधन होता है, जैसे आप कोई बुरी चीज़ है, किसी को स्मोक करने में बड़ा जॉय मिलता है, किसी को ड्रिंक करने में बहुत आनंद आता है, लेकिन इन डिफ़िकल्टीज़ को पार करने के लिए आज इन बंधनों को से भी हमें छुटकारा लेना है। हमने ये देखना है कि सात्विक बंधन को हमने कैसे लेना है, राजसी को कैसे लेना है, तामस को कैसे लेना है। एक बहुत बड़ी आती है कि बलि जो है वो बहुत बड़ा राजा था, उसने विष्णु का बहुत सेवक था, तो उसने भगवान विष्णु को अपने उसमें कर लिया, अपने कब्जे में कर लिया। तो लक्ष्मी चाहती थी कि भगवान जो है वो वापस आए। उन्होंने बलि को बांधा सूत्र और कहा कि ये मुझे अपने पति को वापस है। तो आपके इस बंधन को बांध के अपनी कितनी इच्छाओं को भी आप मनवा सकते हैं। तो देखिए ये जितनी भी बातें हुई हैं ये श्रावण की पूर्णिमा को घटित हुई, इसलिए श्रावण की जो सावन की पूर्णमासी होती है उस दिन उसको हम ये जो बंधन है ये मनाते हैं, ये राखी बांधते हैं। तो उसमें मैं सिर्फ मैं ये कहूँगी कि बहनों एक ए खुदा मेरी दरखास्त में इतना असर रहे, ए खुदा मेरी प्रार्थना में इतना असर रहे। रक्षाबंधन ही क्या हर दिन खुशियों से मेरी बहनों का घर भरा रहे। तो ये रक्षाबंधन जो है, किसी ने ये मुझे 4 लाइनें भेजी थी कि चंदन की लकड़ी, फूलों का हार, अगस्त का महीना, सावन की बहार, भैया की कलाई और बहनों का प्यार, मुबारक हो आप सबको रक्षाबंधन का त्योहार। रक्षाबंधन मनाइए चाहिए। सबसे बड़ा और सबसे खुशनसीबा दिन है, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। और आज मैं आपके सामने एक गाना ही गाती हूँ अपने भारतवर्ष के लिए। मेरे वतन के लोगों जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। मेरे वतन के लोगों जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं
की ये देश है वीर जवानों का, अलबेलों का, मस्तानों का, इस देश का यारो, इस देश का यारो क्या कहना, ये देश है दुनिया का कहना। ओ बल्ले 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 बल्ले, यहाँ जोड़ी छाती हीरों की, यहाँ बोली शक्लें हीरों की, यहाँ गाते हैं रांझे, यहाँ गाते हैं रांझे मस्ती में, मस्ती है झूमे बस्ती में। पेड़ों पे बहारे झूलों की, राहों में कतारे फूलों की, यहाँ हंसता है सावन, यहाँ हंसता है सावन बालों में, खिलती है कलियां गालों में। ओ कहीं दंगल शोक जवानों के, कहीं करतब तीर कमानों के, यहाँ नित नित मेले, यहाँ नित नित मेले सजते हैं, नित ढोल और ताशे बजते हैं। ओ दिलवर के लिए दिलदार है हम, दुश्मन के लिए तलवार है हम, मैदान में अगर हम, मैदान में अगर हम डट जाए, मुश्किल है कि पीछे हट जाए। ये देश है वीर जवानों का, अलबेलों का, मस्तानों का, इस देश का यारो, इस देश का यारो क्या कहना, ये देश है दुनिया क्या कहना। नौकरी करके आए हैं, तो नौकरी से हम क्या लेके आए, लौट कर हम क्या लाए हैं। तो कोई टीचर थे, वो कह रही मैं इतना एक्सपीरियंस लाया हूँ, मेरे पढ़ाए हुए बच्चे इतने इतने लायक हैं, कोई इंजीनियर बन गया, कोई डॉक्टर बन गया। आर्मी ऑफिसर था एक, वो कहता है मैंने इतनी लड़ाइयाँ लड़ी हैं और मेरे को इतने मेडल मिले हैं, वो सब मैं लेके आया हूँ। तो इस तरीके से हर कोई अपना अपना एक्सपीरियंस बता रहा था। लेकिन एक हमारे कोलीग, हमारे जो क्लब के मेंबर्स थे, वो चुपचाप बैठे थे। तो सब ने उनसे कहा भी आप सब ने, हमने कुछ ना कुछ अपना एक्सपीरियंस बताया, तो आप भी अपना कोई एक्सपीरियंस बताइए। तो वो कहते हैं क्या बताएं, लौट कर नौकरी से क्या लाएं, क्या बताएं नौकरी से लौट कर क्या लाए हैं। घर से जवानी लेकर गए थे, लौट कर बुढ़ापा लाए। लेकिन फिर आगे कहते हैं कि बुढ़ापा लाया हूं लेकिन मैं मजे में हूं। कैसे, कहता घुटने बोलते हैं लड़खड़ाता हूं, घुटने बोलते हैं लड़खड़ाता हूं, छत पर रेलिंग पकड़ कर जाता हूं, दांत कुछ ढीले हो चले, रोटी डुबो डुबो कर खाता हूं। वो आते नहीं, बस फोन पर पूछते हैं कि कैसा हूं, बड़ी सादगी से कहता हूं कि मजे में। दिखता है सब, दिखता है सब, पर वैसा नहीं दिखता, लिखता हूं सब, पर वैसा नहीं लिख पाता। आसमान और आंखों के बीच अब कुछ बादल सा दिखता, पढ़ता हूं अखबार पर कुछ याद नहीं रहता। डॉक्टर के सिवाय किसी और से कुछ नहीं कहता। तो पूछते हैं लोग तो बड़ी सादगी से कहता हूं कि मजे में। कभी दो रंगी मोजे जूतों में हो जाते हैं, ये आम होता है। कभी दो रंगी मोजे जूतों में हो जाते हैं, कभी बड़े हुए नाखून यकायक चश्मे से किसी महफिल में दिखाई देते हैं। जब हम
यहाँ बैठते हैं, कई बार हम अपने शूज़ वगैरह उतार के बैठ जाते हैं तो फटी हुई मोज़ों से वो भी दिखाई दे जाते हैं। फिर अचानक उनको छुपाता हूँ, कभी 20 व 30 का अंतर सुनाई नहीं देता। बहुत से काम अब अंदाजे से कर लेता हूँ। कभी कोई पूछ लेता है कहाँ हूँ, कैसा हूँ, तो हंसकर कह देता हूँ कि मज़े में हूँ। बीत गया है लंबा सफ़र, इंतज़ार बाकी है, हासिल कर ली है मंजिलें, पर प्यास अभी बाकी है। खुद तो दौड़ सकता नहीं, अब अपनों से बाजी लगाता हूँ। ठहर गई हैं यादें, पुरानी बातें सुनाता हूँ। क्या मज़ा है ज़िंदगी का, उनके जवाब का इंतज़ार है। अभी बाकी है ये दिल, अभी बाकी है ये दिल है कि मानता ही नहीं, अब भी धड़कता वैसे ही है। बूढ़ा तो हो चुका हूँ पर दिल मानता नहीं, शरीर दुखता है पर आंखों की शरारत जारी है। इसलिए तो बार बार कहता हूँ मजे में हूँ, मजे में हूँ, मजे में हूँ। तो सभी सीरियस चार पीछा तो मुझ मत वाली का है ढूंढेरा गोट वाली का ओए। जब जब तुझको देखूं मेरे दिल में छुटे फुलझड़ियाँ, जब जब तुझको देखूं मेरे दिल में छुटे फुलझड़ियाँ। करूँगा पीछा तेरा चाहे लग जाए हथकड़ी, क्या है कोतवाली का रूठता नहीं जाए नखरे वाली का। रेशमी रेशमी सलवार कुर्ता जालीदार, रूठता नहीं जाए नखरे वाली का। अब सुश्री जी बोलेंगे मैं हूँ इज्जत वाली, मुझे समझना ऐसी रहती। मैं हूँ इज्जत वाली, मुझे समझना ऐसी वैसी। बड़े बड़ों की मैंने कर दी है ऐसी तैसी। तुम है किस थाली का, काहे ढूंढे रास्ता कुतवा का कोई। रेशमी सलवार कुर्ता जालीदार, रूठता नहीं जाए नखरे वाली का कोई। रूप तेरे का लटका मेरे दिल को दे गया झटका। रूप तेरे का लटका मेरे दिल को दे गया झटका। रंग भरे हाथों से जरा खोल दे पटकूंगा, दिल है दिल वाली का, टूटता नहीं जाए नखरे वाली का। रेशमी सलवार कुर्ता जालीदार, टूटता नहीं जाए नखरे वाली का। ओए 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 ओए। दिल्ली दी अजमल खान मार्केट करोल बाग एक हस्बैंड वाइफ जा रहे सन। हस्बैंड ने अपनी वाइफ का हाथ घुट के फड़िया होंगे, एक हाथ घुट के फड़िया होंगे। जिस वक्त थोड़ी दूर चले जाते ना, उन्होंने एक दोस्त मिल जाता है। वो कहता यार मैनू एक गल की समझ नहीं आ रही, इन्ने साल हो गए तेरी शादी नूं ते हुण भी अपनी वाइफ के प्रति इन्ना प्यार देख के मैं तो बड़ा खुश हो रहा। वो कहता यार ਇਹੋ जी कोई गल नहीं हैगी, जे मैं ਇਹਦਾ हाथ छड़ दिता ना इन्हें सीधा किसी दुकान च मार घंटा डेढ़ हो जाता, बीवी जो कहाँ चले गई, कहाँ नहीं चले गई, उसको मिलती नहीं है तो वो ऊंचा बोली वो मिलती नहीं है तो वो बंदा जो सा परेशान सा हो जाता है। तो वो क्या होता है कि वो एक लेडी आ रही होती है, तो वो लेडी को कहता है कि मैं आपसे बात कर सकता हूँ। वो कहती है मैं तो जानती नहीं। वो कहता है कि बात यह है कि मेरी बीवी जो सी है ना गुम हो गई है, मेरी बीवी गुम हो गई। तो वो बीवी मेरी, वो कहता है कि उसको लेडी को कहता है मेरी बीवी गुम हो गई है
तो मैं थोड़ी देर आपसे बात करना चाहता हूँ। तो वो बात करने लगता है तो पीछे से बीबी जो उसे हाथ मारती है और कहती है किससे बातें कर रहे हो। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच। अब मेरा है रेखा ऊपर। मौजों की रवानी है, एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है, एक प्यार का नगमा है। ला 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 ला, कुछ पाकर खोना है, कुछ खोकर पाना है, जीवन का मतलब तो आना और जाना है, आप दो पल के जीवन से एक उम्र चुरानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है, एक प्यार का नगमा है। तू धार है नदिया की, मैं तेरा किनारा हूँ, तू मेरा सहारा है, मैं तेरा सहारा हूँ, आँखों में समुंदर है, आशाओं का पानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है, एक प्यार का नगमा है। तूफान को आना है, आकर चले जाना है, बादल है कुछ पल का, चाकर ढल जाना है, परछाइयाँ रह जाती निशानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है, एक प्यार का नगमा। क्या बात है। तेरा की बंधन है धर्म करम भैया का ये, बहना की रक्षा इसमें है, दुनिया की जितनी बहनें हैं उन सब की श्रद्धा इसमें है, जैसे सुभद्रा और कृष्ण का, जैसे बद्री और पवन का, ये राखी बंधन है ऐसा, ये राखी बंधन है ऐसा। सबको बहुत मुबारक करते हैं। 75वां आज़ादी का दिन हम मना रहे हैं, जिसको कि मोदी जी ने महोत्सव का भी नाम दिया है। सबने गाने, सबने बहुत अच्छा किया। मैं तिरंगे के ऊपर ही बोलूँगी। 3 रंगों से बना तिरंगा, 3 रंगों से बना तिरंगा सदा शक्ति बरसाता है,
हिमालय पर देखो क्या शान से लहराता है। इसमें 3 रंग है। पहला केसरिया। केसरिया रंग को देखो जो त्याग हमें सिखलाता है। जब भी देश पर संकट आए मर मिटना सिखलाता है। सफेद रंग सादा जीवन उच्च विचार। सादा जीवन उच्च विचार, सत्य अहिंसा भाईचारे का पाठ हमें सिखलाता है। हरे रंग की अपनी कहानी। हरे रंग की अपनी कहानी मन को हर्षित कर जाती है। हरी भरी प्रकृति को देखो सबके मन को बहलाती है। बीच में देखो अशोक चक्र। बीच में देखो अशोक चक्र जो 32 धारियों से बना है, जो 24 धारियों से बना है, जो हरदम चलता रहता है, जो हरदम चलता रहता है। रुको नहीं तुम आगे बढ़ो, ये हर पल हमसे कहता है। झंडा ऊंचा सदा रहेगा, झंडा ऊंचा सदा रहेगा। अनेकता में एकता है, अनेकता में एकता ही हमारी शान है। इसलिए हमारा भारत महान है। जय हिंद।